पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? देखो मैं ठान चुका हूं, तुम धक्के देकर भी निकालोगी तो भी मैं यहां से नहीं जाने वाला, ठीक है ना? क्या तुम एक काम करोगे मेरा छोटा सा? तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारे लिए वो सब करने को तैयार हूं। कहो। दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी। देखो भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन 8 करोड़ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जानती हो ना? या खुदा मुझे थोड़ा सब्र दे। एक तो मैं ऑलरेडी इतनी मुश्किल में हूँ, ऊपर से इसकी बातें सुनो जरा। यानी बचपन से ऐसे हो या अभी कुछ नई बात है? ये तारीफ मैंने खुद नहीं की, तुम समझ नहीं रही। असल बात कहूं, जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुम्हारे भाई को शौक लगाया है वो मेरे साथ सेल्फी लेना चाहता था, बस इतनी सी बात है। असल में कुछ बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती बल्कि खुद समझी जाती हैं। 6 साल का था तब से यही देखता आ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी। क्या बात है, समझ गई। तो तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि तुम 8 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन हो। हाँ, बिल्कुल। और मेरे सिवा हर कोई दीवाना है तुम्हारा। वैसे एक बात सोच रही थी मैं कि तुम्हारी ये क्वालिटीज कैसे मेरे भाई को छुड़वाने में मदद कर सकती हैं, बताओ मुझे। 1 मिनट, मैं इसका जवाब देता हूँ, मुझे याद दिलाना। मैं गाड़ी में से कुछ सामान देख रही थी, मुझे उसमें तस्वीर मिली है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो, एक तो पॉपुलर और ऊपर से हैंडसम भी, ये सामने वाले पर असरअंदाज होती है। चलो बताओ, क्या तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, बचाना है। तो फिर मेरे साथ चलो। तोलगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं ठीक है बाहर स्वीटहार्ट, तुम इंतजार इंतजार कर रही हूँ। करो। कमिश्नर साहब। मेरी जान, तुम्हें एक बात बताता हूँ। पता है कौन है मेरे पास? तोलगा तूना। हाँ 1 मिनट। तोलगा साहब, मेरी बीवी से बात करें जरा। जी बिल्कुल कमिश्नर साहब, क्यों नहीं। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आप भी मेरी फैन हैं? जी हाँ, बस अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। यकीन करें, मेरे फैंस मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती हैं। आप लोगों के प्यार से ही तो मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? जी जी, क्यों नहीं, जरूर। हाँ, कैसे तोड़ सकते हो तुम? और हाँ, मैंने कमिश्नर साहब को आपके लिए अपने ऑटोग्राफ वाली पिक्चर्स भी दी है। जी जी, उनको भी एक दूंगा, 1 से ज्यादा भी देने को तैयार हूँ, बल्कि आपसे मिल भी लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरी बहन, खुदा हाफिज। ये लीजिए। चलो ठीक है, बाद में बात होती है तुमसे। कमिश्नर साहब, अब जरा कादिर साहब के मामले पर बात कर लेते हैं। मेरे एक मामूली से मजाक की वजह से वो बेचारे। डिटाई देखो इसके कैसे मजाक कह रहा है, या खुदा। अच्छा ठीक है, इसे मजाक नहीं कहते। मुझसे एक छोटी सी लापरवाही हो गई थी और कदीर साहब ने इस पूरी बात को गलत समझ लिया। सिर्फ इसी वजह से ये सारे हालात पैदा हो गए। मैं उनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ आपसे। अब हम कदीर साहब को ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, मुजरिम को छोड़ दें? नहीं, हरगिज नहीं। यकीन जाने के कदीर साहब मुजरिम हरगिज भी नहीं है, वो बेकसूर हैं। उनके लिए मोहल्ले वालों ने अपनी शिकायत वापस भी ले ली है, वो भी उन्हें बेकसूर ही कह रहे हैं। बाकी जहां तक नुकसान की बात है तो उसका हर्जाना मैं अदा कर दूंगा। मेरा मतलब बस यही था। तुम एहसान कर रहे हो हम पे क्या? हरजाना मैं भर दूंगी। अगर आपके पड़ोसी शिकायत वापस ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कानून की खिलाफवर्जी की है। जेल तो उसे जाना होगा। यानी कैसे कमिश्नर साहब? क्या उसे वाकई जेल नहीं भेजा जाएगा? देखिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हम बहनों के लिए बहुत पोजेसिव हो जाता है वो। आसिया, तुम जानती हो ना, ये पहली दफा तो नहीं हुआ। जी मुझे मालूम है, मेरा मतलब है आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब, आप जानते हैं, अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो मेरा भाई ऐसा ना होता कभी। और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसने हमेशा बाप बनकर पाला है हम बहनों को। मैं चाहूंगी कि प्लीज एक बार आप उसे बाप बनकर समझें कमिश्नर साहब। हुलूसी कैंटमैन के स्टाइल में आपकी शख्सियत बिल्कुल उनके जैसी ही है। कमिश्नर साहब, आप बाप के रोल में आ जाएं कि प्लीज। तुम क्या बोल रहे हो? चुप नहीं रह सकते कुछ देर के लिए? मैं सिर्फ अपने बच्चों का बाप हूँ तोलगा साहब। यहाँ ड्यूटी पर हूँ मैं, कानून की खिलाफवर्जी नहीं करूँगा। देखिए कमिश्नर साहब, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो वो जेल तक पहुँच जाएगा। बात को समझे, वो सिर्फ मेरे लिए परेशान था। उसके बाहर आने के लिए कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो हो सकता होगा। आसिया, देखो बेटा, तुम्हारा भाई जहनी मरीज है। हम सब अपनी बहनों बेटियों से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर में हंगामा करते फिरें। अदालत ने भी हुक्मनामा जारी किया है कि इसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, ताकि आगे जाकर किसी और को मजीद नुकसान ना पहुंचा सके। 1 मिनट, सच पूछें तो मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो जेल तो नहीं जाएगा ना वो? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा भाई समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं।
क्या मैं उससे बात करके देखूं सर? हाँ, देख लो बेटा।